अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीना हबीब। मैं जो है आपको फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी जो है स्टार्ट से पढ़ा रही थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट के मैसेजेस आए मेरे पास और वो कह रहे थे कि एनएमडी कैट जो है रिकंडक्ट होने जा रहा है, पॉसिबल है कि वो रिकंडक्ट हो। मैं पहले वो टॉपिक्स करा देती हूँ जो पीएमसी के सिलेबस में है और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें जो है द सेल चैप्टर 4 जो है, इसमें से 4 एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। 4 एमसीक्यूज़ आने के क्या है चांसेस है। तो जो टॉपिक्स उन्होंने मेंशन किए पहले मैं वो करा दूँ, ठीक है। और बाकी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी इतना ये कर लें, उसके बाद फिर मैं बाकी भी करा दूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। जो है पीएमसी के सिलेबस में है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये मैंने आपको इससे पहले भी बहुत समझाया था डिटेल में। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और यूकैरियोट जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है वो यूकैरियोट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है वो क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ ट्रू न्यूक्लियस। जिसके पास क्या होता है, यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या रखते हैं अपने पास, ट्रू न्यूक्लियस होता है उनके पास, ठीक है। यू की मीन होती है ट्रू, ठीक है, और कैरियन की मीन होती है न्यूक्लियस, मीन ट्रू न्यूक्लियस है, ओके। इन दियर सेल मीन इनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अच्छा, दे ऑल्सो कंटेन क्रोमोजोम्स, और ये जो है यूकैरियोट्स जो है ये क्या कंटेन करते हैं, क्रोमोजोम्स भी कंटेन करते हैं, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आपने देखे होंगे। एंड अ वैरायटी ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और जो है वैरायटी ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं जिनके पास क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं, मीन वो मेम्ब्रेन से बाउंड हुए होते हैं वो ऑर्गेनेल, जैसे कि क्या है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। गोल्जी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, प्लास्टिड्स हो गए, एक्सेट्रा। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड, ये सब क्या है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, यूकैरियोट्स में, ओके। दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और ये जो है ना यूकैरियोट्स, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मीन वन सेल पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं और बहुत सारे सेल मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सही है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ क्या है, प्रोकैरियोट्स, प्रो होता है अर्ली, और बाकी यही जो कैरियन न्यूक्लियस सी होता है, तो इनके पास अर्ली न्यूक्लियस होता है। आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इन देयर सेल, यानी ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो इनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इन देयर सेल, मीन इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो क्रोमेटिन नेटवर्क, मतलब इनकी जो डीएनए वगैरह, आरएनए वगैरह, वो एक क्रोमेटिन बॉडी की शक्ल में पाई जाती है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड, कोई एक मुस्तकिल शक्ल, जैसे कि न्यूक्लियस में इनके जो डीएनए है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो वही कह रहे हैं कि इनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ओके। डियर न्यूक्लिक मटेरियल, जो इनका जो न्यूक्लिक मटेरियल है, जैसे मैंने कहा डीएनए, आरएनए वगैरह, इज़ यूजुअली क्वाइल्ड, वो क्या होता है, क्वाइल की शक्ल में हुआ होता है, ठीक है। इनका जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो होता तो है जैसे कि हमारे यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, सही है, जबकि इनके पास न्यूक्लियस तो मौजूद है ही नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो इनका जो न्यूक्लिक मटेरियल जो है वो यूजुअली क्या होता है, क्वाइल्ड हुआ होता है, ठीक है, एंड कंसनट्रेटेड इन अ रीजन ऑफ द सेल कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और एक सेल के किसी भी रीजन में क्या हुआ होता है, कंसनट्रेटेड मीन एक जगह गुच्छा बना के प्रेजेंट हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, सही है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। इनके न्यूक्लियर मटेरियल को जो कि क्वाइल्ड हुआ होता है किसी सेल की किसी भी जगह में जो मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। कोई मुस्तकिल जगह नहीं होती, जैसे कि न्यूक्लियस था यूकैरियोट्स में, इनके पास तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो ये यूजुअली क्वाइल हुआ होता है सेल के किसी भी हिस्से में, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है, ओके। मोर और जेनेटिक मटेरियल, डीएनए,
नेवर एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ना डीएनए, वो नेवर कभी भी एसोसिएटेड नहीं हो सकता किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। सही है। हिस्टोन प्रोटीन जो है प्रोटीन होती है जो कि हमारे डीएनए में प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम तो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट्स हैं, तो हमारे डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो है ना वो एसोसिएट ही नहीं होता हिस्टोन प्रोटीन से। अब ये किस तरह से एसोसिएट होता है, इसकी पूरी डिटेल जो है सेकेंड ईयर बायोलॉजी में मैं आपको पढ़ाऊँगी, डीएनए और आरएनए के चैप्टर में। ठीक है, ओके। अब जो है हेंस नो ट्रू क्रोमोसोम, और जब इनका डीएनए जो है वो एसोसिएट ही नहीं होता किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। ये आ सकता है एमसीक्यूज के हिस्टोन प्रोटीन जो है प्रोकैरियोट्स के सेल का जो डीएनए है वो एसोसिएट नहीं होता हिस्टोन प्रोटीन के साथ। ठीक है, एंड हैज़ नो ट्रू क्रोमोसोम, तो इनके पास कोई ट्रू क्रोमोसोम्स भी नहीं होते। ठीक है, तो ये बात याद रख लीजिएगा। दीज ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डू नॉट कंटेन, और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना प्रोकैरियोट्स, ये नहीं कंटेन करते अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में कहा था कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, प्लास्टिड, जबकि इसके पास क्या होता है, ये जो है नहीं कंटेन करते, डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। लाइक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, लाइसोसोम्स, इसके पास ये नहीं होते क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को कंटेन ही नहीं करता। बाउंड ऑर्गेनल कह ले, ओके, इन देयर सेल दे ओनली कंटेन मीजोसोम्स, इनके पास क्या होते हैं, मीजोसोम्स होते हैं। अब आप कहेंगे मीजोसोम्स क्या है, विच आर सिंपल इन फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, इनकी बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है जो इन फोल्डिंग होती है, मीन इस तरह से फोल्ड की शक्ल में नज़र आ रही है आपको। तो ये जो फोल्ड है ना, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जो फोल्ड नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये मीजोसोम्स हैं। ये जो फोल्डिंग हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसे हम क्या कह रहे हैं, मीजोसोम्स। ठीक है, तो मीजोसोम्स क्या है, विच आर सिंपल इन फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है, रिस्पॉन्सिबल होती है। आप कहेंगे इसका काम क्या है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर रेस्पायरेशन। सही है, रेस्पायरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी प्लांट अपनी ग़िज़ा जो है ख़ुद तैयार कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, ओके, नाइट्रोजन को फिक्स करना। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये प्रोकैरियोट, ये सिर्फ क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और जैसे कि क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया और साइनोबैक्टीरिया हो गया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। और आप ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन पिगमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो आप खुद ही सोचें, मैंने आपको डिटेल में बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि ग्रीन पिगमेंट्स मीन क्लोरोफिलस जब होगा तो वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकता है। सो ये साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा, तो बस यही याद रखिएगा, इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए। इसमें जो डिफरेंस है अच्छी तरह आपको इसका पता होना चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, कोई भी एमसीक्यूज इससे आ सकता है। तो फिर अगर आपने इसको अच्छी तरह से अच्छी तरह से अंडरस्टूड कर लिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो मैंने आपको तो बहुत ही अच्छा डिटेल में समझाया है। ठीक है, एक तो ये प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, इसके पास नहीं होते हैं। और इसके पास क्या होता है, डीएनए एसोसिएट होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ, और ट्रू क्रोमोसोम्स होते हैं। इनके पास क्या होता है, डीएनए, प्रोकैरियोट्स में डीएनए एसोसिएट नहीं होता किसके, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, और जो ट्रू क्रोमोसोम्स मौजूद नहीं होते। और ट्रू न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स के साथ, प्रोकैरियोट्स के पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मटेरियल जो है कॉइल की शक्ल में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। सो ये डिफरेंस है जिसे आपको याद रखना है। और ये भी डिफरेंस है कि दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर ह्यूमन बींग्स की हम
हम अपने आप की एग्जाम्पल ले लें कि हम मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट्स है, ठीक है। अब आप बोलेंगे यूनिसेलुलर की कोई एग्जाम्पल दे टीचर कि यूनिसेलुलर में यूकैरियोट्स में क्या आ सकता है, क्योंकि MCQs में पूछ सकते हैं। तो यूनिसेलुलर में हमारे पास आता है अमेबा, ठीक है। अमेबा जो है वो यूकैरियोट है और यूनिसेलुलर है। सो यूकैरियोट में यूनिसेलुलर भी आता है और मल्टीसेलुलर में हम इंसान, ह्यूमन बींग इसकी एग्जाम्पल है। और यूनिसेलुलर की मैंने एग्जाम्पल क्या दी आपको, अमेबा, जो कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ओके। अच्छा, और ये जो है ये सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। सो बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया, शायद ही किसी कोचिंग सेंटर में आपको इतना डिटेल में पढ़ाया हो। और अगर आपको कोई भी इसके बारे में कुछ भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में समझा दूँगी। फिर से मैं ये वीडियो अपलोड करूँ जिसमें आपके क्वेश्चंस के मुतालिक मैं बात करूँ, ठीक है। तो आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि PMC जो है उसका चांस है कि वो रिकंडक्ट हो जाए। तो आपकी एक तरह से ना रिवाइसमेंट हो रही है ये, और मैं साथ में बता भी रही हूँ कि क्या किस तरह से MCQs आ सकते हैं, किस तरह से नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ आ चुका होगा। अब आगे क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ेंगे। सो मैं अभी स्टार्ट करूँ इसको इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ठीक है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का। आप ख़ुद भी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, आप खुद बना लीजिएगा। और जिस तरह मैंने समझाया, अभी आपका ये होमवर्क है, आप इसको दोबारा से इस वीडियो को प्ले करके देखें और ख़ुद डिफरेंस बनाएं, ठीक है। रट्टाफिकेशन हम पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा अलमिया है, ये इसको ख़त्म कर दे प्लीज़। हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं रट्टे में, कुछ समझ नहीं आता, हम टीचर से नहीं कह सकते। तो अब ये जो चैनल है डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी, इसको फैलाए, इसको शेयर करें। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, ताकि फिर मेरा भी दिल चाहे कि मैं और वीडियोस अपलोड करूं, ठीक है। तो आप ये जो है, जैसे कि मैंने अभी समझाया, कोई रट्टे की बात नहीं है इसमें, आपको कितना अच्छा समझ आ चुका होगा, आई होप। सो आप जो है इसको ख़ुद डिफरेंस बनाएं और फिर आपको लगेगा कि हमें कितना अच्छा समझ आ चुका है। हम समझते हैं हमें कुछ समझ नहीं आता, तो वो हमारी गलती नहीं होती, वो टीचर यानी टीचर को चाहिए कि इस तरह समझाए कि बच्चे को रियलाइज़ हो जाए। सो आप जो है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बाकी जैसे मैंने कहा कि आपको ये होमवर्क है, डिफरेंस बनाएं और फिर ख़ुद को समझाएं, ठीक है। फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों का ग्रुप्स बनाऊँ, तो मैं जल्दी ही नंबर अपलोड करूँगी, आप उस पर मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।